आई होप कि कल का आपने 3 से 5 वाला टाइम जो है यूटिलाइज किया होगा, है ना, अच्छे से। ऐसे मैं आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट दिया करूंगी, कर लेते हो, कुछ बच्चे कर लेते हैं और कुछ बच्चे नहीं करते हैं। चलो ठीक है। निगम, तुमने आज तक मेरे को एक भी असाइनमेंट नहीं दिखाया। चलो मैम कल भेज देंगे जो आ सके। चलो ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। बेसिकली अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, ठीक है। आज 28 मार्च है ना, ओके। जीओसी हाइड्रोकार्बन, प्लीज उसको कर लेना, अभी तक कर लेना चाहिए था आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो प्लीज उसको फिनिश करो जल्दी से। मैम हाइड्रोकार्बन में कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन के भी थे लास्ट में। हाँ, वो एक्चुअली जो वो पीडीएफ था ना, उसमें हाइड्रोकार्बन और सॉल्यूशन दोनों के क्वेश्चन थे, बट मैंने क्योंकि हाइड्रोकार्बन अभी तुम्हें करा रही हूँ तो वो मैंने उसका वो ले लिया था, क्या बोलते, उसको काट दिया था, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन आ गए थे क्योंकि उस सेम पेज पे था ना वो, इस वजह से। yes, कोई नहीं, कर लेना सॉल्यूशन के अगर। यस मैम करे थे, कुछ मुझे नहीं आ रहे थे, पता नहीं प्रैक्टिस उसमें नहीं हुई अभी काफी दिन से। अच्छा अच्छा ठीक है। हाइड्रोकार्बन में नहीं दिक्कत आ रही थी उतनी, उसी में आ रही थी। वो हाइड्रोकार्बन अभी वो है ना, चल रहा है चैप्टर, तो तुम लोग क्वेश्चंस लगा रहे हो इस वजह से, ठीक है। चलो ठीक है, फिर करते हैं आज का, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं रहा है अगर मैं पिछले सालों की बात करूं, बट इस साल मैं 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक की वेटेज बढ़ने वाली है नीट में। तो ठीक है, तो हमें तो करना है। जो बच्चे सारा सिलेबस करके जा रहे हैं, कुछ 4-5 जो बच्चे हैं सारा सिलेबस कर रहे हैं, वो तो छोड़ेंगे ही नहीं किसी भी चैप्टर को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाओ, मैं थोड़ा धीरे ही बोलूंगी आज, ठीक है। रुचि ने भेज दी, ओके। करना एक बार ये वाले क्वेश्चन। हाँ जी। Which among the following reaction of alkyl halide produces isonitrile as a major product? साक्षी, नीलम, दीपक, कोमल, प्रांशु, अरीब, मनीषा, ओके। अरीब आप बताना। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि सीओडी, आइसोनाइट्राइल। मैम ऑप्शन, मैम ऊपर से ऑप्शन, नीचे से ऑप्शन सी यानी बी ओनली। अच्छा मैं सोची ये मैंने ऊपर वाले ऑप्शन देखे, नीचे के नहीं देखे। अच्छा, ऑप्शन तो ये है बेटा, ठीक है। कोई बात नहीं पिंकी, कोई बात नहीं बेटा, अभी आई थिंक आप ग्रुप में ऐड होगे। इधर आओ। आइसोनाइट्राइल एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो इसमें तो आपका साइनाइड वाला ही बनेगा, ठीक है। इसमें भी साइनाइड वाला बनेगा, इसमें भी साइनाइड बनेगा, और इसमें आपका क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, यानी कि आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हो इसको। क्योंकि रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। इसमें सिल्वर का और कार्बन का बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है जो कि अवेलेबल होंगे, यानी कि यही बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यही जो है आपके आर के साथ लगेगा, तो इस केस में आइसोनाइट्राइल बनेगा, सिर्फ बी होंगे। मैं फिर बता रही हूँ, आइसोनाइट्राइल वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं एग्जाम में। एक वो कार्बिलमीन जैसे रिएक्शन में पूछते हैं, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाली रिएक्शन तो आपके एनसीईआरटी में है, एजीसीएन और केसीएन, तो सबको आनी चाहिए कि केसीएन आयनिक कंपाउंड है, एजीसीएन आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। एक और है तुम्हारे एनसीईआरटी में, वो भी कर लेना, एजीएनओ2 वाला और केएनओ2 वाला, है ना, ये 2 दिए हुए हैं एग्जाम्पल। हेलो लास्ट वाला जो है वो सी और डी सिमिलर ही रिएक्शन है। सीओडी, हाँ, इसमें सिर्फ एक्वस मीडियम में कराया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइनाइड ही आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वही बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके चलो, हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये करो क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें ना ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है तुम्हारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए, तो मैंने ट्राई किया है कि जेई के भी करा पाऊँ आप लोगों को क्वेश्चन, तो ये वाला करो फिलहाल के लिए। तो मैम लास्ट वाला मेंडिक्स रिएक्शन है क्या, कौन से वाला? मैम उसमें अल्कोहलिक था, तो अल्कोहलिक में तो शायद एलिमिनेशन हो सकता है ना। नहीं, इसमें वो है ना, अल्कोहलिक KOH है ना, मतलब KOH होता है ना यहाँ पे, C2H। अच्छा, इसमें KOH होता है, मैं भूल गई थी।
वो तो उसमें करते हो ना तुम, RCN होता है ना उसमें, तुम बनाते हो फिर RCH2, हाँ रिडक्शन तब कराते हो ना, बट इसमें तो RX दिया हुआ है ना प्रियांशु। यस। ये वाला करो। An organic compound on reaction diethyl ether gives a hydrocarbon which on monochlorination give only one chloro derivative. अर्पिता बताओगे? बताओ। मैंगनीज में नाइट्राइल के साथ कराते हो ना रिडक्शन, तो अमीन बनता है। ठीक है, हाँ तो क्या आ रहा है इसका आंसर सबका, क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा? हमें ए आ रहा है ना, ठीक है। सिंपल आपको देखो, मोनोक्लोरिनेशन ना तब आप करा सकते हो, मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या है, जब सारे हाइड्रोजन एक ही टाइप के होंगे। आपको पता है, अगर मैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करूं, ठीक है, और जब आप इसकी वुड्स रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो आपको ये मिलने वाला है ना। देखो इसमें जो सारे हाइड्रोजन है सारे, वो एक ही टाइप के हैं, तो आप कहीं भी क्लोरीनेशन करा लो आपको एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए वाला। ठीक है, जो मैंने याद है तुम्हें हाइड्रोकार्बन में, जब मैं लास्ट जेई के क्वेश्चंस करा रही थी तो काफी सारे आए थे ये मोनोक्लोरिनेशन के ऊपर, तो ऐसे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको जिसमें वो स्टीरियो आइसोमर बनाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अर्पिता हो क्या, अर्पिता हो गया ये? यस मैम ओके। ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं, लेट हो रहे हो कुछ बच्चे। ये वाला करो बेटा, और इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत इजी आने वाला है, मतलब बहुत इजी, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड रहा है कि इस चैप्टर से सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है बस एग्जामिनर, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है आपको इसमें। करो एक बार ये क्वेश्चन। ये कोई कंपाउंड है, आपको बोला है ऑब्टेन बाय क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी, एन ब्यूटेन की क्लोरीनेशन की है तब ये मिला है। सोचो। मैम ये तो फ्री रेडिकल से होता है ना, हम्म क्लोरीनेशन फ्री रेडिकल से होता है ना। हम्म प्रियांशु, अलीशा, मनीषा, साक्षी, अनुषा, रुचि का भी हो गया, नीलम, दीपक, दीपक, हाँ दीपक तुम बताओ, मैम बी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मैम इसमें क्योंकि जब बीच में कोई भी कार्बोकेटाइन बनेगा या फ्री रेडिकल बनेगा वो प्लेनर होगी, तो दोनों चांसेस है बैक साइड और फ्रंट साइड अटैक के, वेरी तो गुड, रैस्मिक मिक्सचर मिलेगा। वेरी गुड, समझ आ गई सबको। देखो जैसे बोला बिल्कुल दीपक ने, मैं वही एक्सप्लेनेशन देने वाली थी। देखो अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं तो इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, ध्यान रखना बेटा। अगर जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, बट आप उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन करवाने के बाद अगर आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें कायरल कार्बन होता है, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, रेसमिक मिक्सचर बनाएगा। उसकी दो फॉर्म बनेंगी, या तो डी फॉर्म या एल फॉर्म, और आपको पता है ये दोनों के मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हो जाएगा ये क्वेश्चन, बताओ। यस। पक्का ना? ठीक है, चलें आगे। यस मैम। ओके, ऐसे मुझे एक्सप्लेन करते जाना ताकि मेरे को तो कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े। चलो तुम करो अब। अर्पिता ट्राई करो आप भी। Which of the following is least reactive in a nucleophilic substitution reaction? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब बहुत आता है ये पेपर में, बहुत ज्यादा। करो कोमल, बताओ, एक्सप्लेन करो मुझे।
मैम बी वाला होगा क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा वो विनाइलिक पोजीशन पे होगा, तो फिर वो हाईली अनस्टेबल होगा। बढ़िया, ठीक है, समझ गए। आपको बस ये ध्यान रखना है जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं और एंड एराइल हैलाइड्स वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो बी वाला लीस्ट एक्टिव होगा, ये तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा और इसमें एलाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, और ये सिंपल वाला कार्बोकैटायन बनेगा, प्राइमरी वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखना अगर एराइल होता तो वो भी आपका लीस्ट रिएक्टिव ही होता। ये वाला करो। लास्ट वाले जो बी पार्ट है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी तो जा रहा है, तो Cl माइनस का निकलना मुश्किल भी तो होगा। किस केस में? बी वाले ऑप्शन में। हाँ बोलो। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी तो जा रहा है ना, डबल बॉन्ड और कार्बन है और फिर लोन पेयर क्लोरीन का। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कहाँ है? मैम हाइपर कंजुगेशन कार्बन से जो, हाँ ये लो, बट हाइपर मीजोमेरिक है ना बेटा, ये बोलो मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है इसका, इसके लोन पेयर। आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कार्बन और क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा जिससे बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आप SN1 के हिसाब से देख रहे हो तो Cl को जब आप निकालोगे तो कार्बोकैटायन आपका डबल बॉन्ड कार्बन पे आएगा जो कि अनस्टेबल है। ठीक है, ये वाला करो। मैम इनमें ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव ये तो सिंपल वाला। क्या हुआ रीप? मैम मैं कुछ उसमें हुआ पूछ रहा क्या? था मतलब ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा अलाइलिक और विनाइलिक में? अलाइलिक और विनाइलिक में ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव। बेटा एलाइल में तो ये है ना, एक मिनट रुको, एलाइल में तो कार्बोकैटायन स्टेबल है ना, ये देखो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है ना, जबकि विनाइलिक में क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन पे आ रहा है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है। हो गया, क्या आ रहा है इसका आंसर बताओ भाई, कौन सा कायरल नहीं है? मैम लास्ट वाला। ठीक है, आई होप कायरल देखना आ गया हो। और ये क्वेश्चन आने वाला है और स्टार्टिंग में ही तुम्हें पेपर के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा ये, जिसमें वो पूछेगा एक कायरल से क्वेश्चन। तो थर्ड इसका ऑप्शन होगा 3-ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, और वो कंफ्यूज करने, सिंपल तो नहीं देगा वो, ठीक है, कहीं ना कहीं फंसाएगा वो, तो ध्यान रखना एक कार्बन पे अगर चारों डिफरेंट ग्रुप है तभी आप कायरल उसको बोलोगे। ठीक है, वो पता है कैसे दे देता है, यहाँ पे Br लगा के दे देगा तुम्हें, यहाँ पे वो H लगा के दे देगा, यहाँ पे लिख के देगा CH2CH3 और यहाँ पे लिख के देगा इथाइल। तो वहां पे तो प्रेशर होता है 3 घंटे का, हम एकदम से देखेंगे ये तो अलग है दोनों और लगा के आ जाएंगे कायरल है, जबकि ये एक कायरल है क्योंकि इथाइल ही है दोनों। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। आपसे पूछा है कि एक रिएक्शन है आपकी, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट। एक बार मैं इसके ऑप्शन दिखा देती हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, पता चल गया ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये देखो इसके ऑप्शन, ये ऑप्शन है इसके, देख लिए? यस मैम, SN2 में बताना है ना। एक Br क्या हुआ, ये रहा क्वेश्चन, DMF की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन करवाई हुई है और आपको बताना है कौन सा जो होगा फास्ट जो है जिसका रेट होगा। हाँ, काफी बच्चों ने हैंड रेज किया है। अर्पिता बताओ विद एक्सप्लेनेशन बेटा। मैम बी ऑप्शन होगा क्योंकि DMF यूज किया है तो SN2 मैकेनिज्म के साथ जाएगा, तो लीस्ट स्टेरिक इसमें ही मिलेगा। हिंड्रेंस है ना, ठीक है। अगर वो मान लो SN2 नहीं भी देख के रखता, फिर भी ध्यान रखना जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो फेवर करते हैं SN2 रिएक्शन की, फिर वो चाहे DMF हो या DMSO हो, एसीटोनाइट्राइल हो, ये 3-4 कॉमन मिलते हैं देखने को। तो इसमें आपको बस स्टीरिक हिंड्रेंस देखनी थी, जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी वही जो है फास्टली रिएक्ट करेगा। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी? यस मैम। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करना एक बार।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ, आपको ये कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा है CX बॉन्ड, यहाँ पे X कर लेना, CX बॉन्ड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। वो मैंने क्रॉस नहीं किया, ठीक है, वो हेलोजन है X कोई भी। हो गया ये। अच्छा करो हैंड रेस, नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा अब दिखे। हैंड्स डाउन हो जाता है अपने आप, पता नहीं कैसे। अच्छा अच्छा, हाँ रुचि बता देगी फिर, रुचि बताना। मैम इसका ए होगा। ए होगा, थर्ड सबसे ज्यादा होगा, क्यों? मैम क्योंकि उसमें टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, हाँ और जो फर्स्ट वाला है उसमें कुछ मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है, तो लीस्ट होगा ही, और एक ही ऑप्शन में उसे लीस्ट रखा भी है, बाकी सब भी अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके। थर्ड वाला तो सबसे ज्यादा होगा CX में, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना। देखो एलिफेटिक वाले तो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, जब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे राइल हैलाइड्स में तो डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा थर्ड होगा, उसके बाद आपका फोर्थ होगा, उसके बाद आपका सेकंड होगा। रीजन क्योंकि नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अटैक कर जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाले में तो कुछ भी नहीं है, खाली है बेचारा, अधूरा सा है। तो इसमें तो सबसे वो बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिविटी होगी फर्स्ट वाले की, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं वही बोलती हूँ, जरूरी नहीं है आपको सारी चीजों के बारे में पता ऑर्गेनिक में, ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन एलिमिनेट करने से सारे क्वेश्चंस कर दोगे। मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने ऑर्गेनिक को ढंग से कभी पढ़ा है ना, पेपर में अगर मान लो आपको 4 ऑप्शन के बारे में नहीं भी पता है ना, कोई भी 2 या 3 के बारे में पता है, आराम से कर जाओगे क्वेश्चन। बहुत, मैं बोलूंगी 0.001 चांसेस है कि आपका नेगेटिव होगा क्वेश्चन। ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना उसमें, ऑर्गेनिक में, ये वाला करो। सेम क्वेश्चन अभी आया था ये नीट 2023 में, सेम। अच्छा लग रहा है, सारे बच्चे हैंड रेस कर रहे हो, बढ़िया। कोमल, अच्छा कोमल से पूछ लिया। अलीशा आप बताओ। मैम मैं, अलीशा एक बार बताना, जागृति नहीं बताना, अलीशा को बताना। अच्छा कर रहे थे क्या, ठीक है। नीलम आप बताओ, सी आएगा क्या? देखो आई होप कि अभी तक तो समझ में आ गई हो चीजें, कि सबसे पहले आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। जब भी आप कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन करवा रहे हैं तो बेटा एक बार जरूर देख लेना कि कोई पोलर प्रोटिक सोल्वेंट तो नहीं दिया हुआ, लाइक एल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, या इवन एल्काइन का H भी इतना एसिडिक है कि ये निकाल के इसको लेके हाइड्रोकार्बन बना लेता है। तो प्लीज ये चीज जरूर चेक कर लेना पेपर में, क्योंकि ग्रिग्नार्ड पे क्वेश्चन तो आने ही दिखने वाला है तुम्हें। देखो मतलब ना, कुछ क्वेश्चन तो फिक्स है कि आने ही आने, लाइक एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन आना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे क्वेश्चन आना है, वो आएगा, आता ही रहता, आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या पोलर प्रोटिक है, तो यहाँ पे टोल्यूइन आपका बन जाएगा। क्या हुआ बेटा, क्या रिपीट करूं? मैम एक बार रिपीट करना, लास्ट पॉइंट मैं ये बोल रही हूँ कि एक बार चेक कर लेना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के बाद कि वहां पे कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक आपका वाटर, एल्कोहल, एसिड, अमोनिया तो नहीं दे रखा। अगर दे रखा है तो वो H निकाल लेगा वहां से, ठीक है। और अगर मान लो ये भी दिया हो ना, एल्काइन भी दिया हो इस तरीके से, टर्मिनल एल्काइन, अगर एसिडिक H है उसके पास, हालांकि इतना एसिडिक नहीं होता, बट इसके पास इतनी ताकत है कि इसको ये ले जाएगा, तो ध्यान रखना उस केस में आपका क्या बनेगा, फिर हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे। Which of the following compound nucleophilic undergo nucleophilic substitution reaction most easily? आज भी दूंगी एक असाइनमेंट हेलोएल्केन एंड हेलोरीन पे, कर लेना। अभी फिलहाल ये करते हैं अपन। काफी अच्छे क्वेश्चन है असाइनमेंट, अगर किसी ने ध्यान से किया है तो। सही बोल रही हूँ क्या? हम GOC वाला तो अच्छा था। हाइड्रोकार्बन वाला इजी था क्या?
मैम अभी उसका आंसर मैंने चेक नहीं करा है, मैं जीओसी का चेक कर रही थी। अच्छा, तब भी अच्छा था। हाँ मतलब अच्छा था। अच्छा ठीक है, हाँ बताओ क्या लग रहा है किसमें, मनीषा आप बताइए। मैम एक्सप्लेन कर दो। मैम NO2 जो है वो हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा NO2, तो इसलिए होगा। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन सीधा ये देना कि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यस मैम। मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ हर क्वेश्चन की, पता चला असर्शन रीजन में बन के आ गया फिर प्रॉब्लम ना हो जाए। NO2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, वो बेंजीन रिंग को बेसिकली क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएगा। जबकि बाकी सब में देखो ये क्या करेगा, प्लस M से देगा ये क्या देगा, ये बेसिकली प्लस H से, इसका वैसे इसका प्लस I भी होता है, और Cl भी क्या, Cl तो अपना माइनस I इफेक्ट लगाता है, ठीक है, और NO2 मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम इसमें उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताएंगे नहीं कि कौन से टाइप का रिएक्शन है, और बस उसका इंटरमीडिएट बना देंगे, जो जिसमें मतलब काफी इंटरमीडिएट होते हैं तो। हाँ एक और चीज मेरे को याद आई, रुचि ने अभी बोला, जब आप ये वाला करते हो ना, एक काम करना, जरूर रिवाइज करना अगर नहीं किया है, जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में इंटरमीडिएट होते हैं ना, एक काम करते हैं, चलो छोड़ो, आज ना मैं तुम्हें एक वो भेजूंगी PDF, जिसमें ऑर्गेनिक में जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, अराउंड 10 to 12 इंटरमीडिएट्स हैं, उसकी मैं PDF भेज देती हूँ आज तुम लोगों को, उसको बस रिवाइज कर लेना तुम लोग, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो इंटरमीडिएट बनता है ना, जिसको तुम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हो, यस है ना, मैम। वो जरूर कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बस वही बना दिया था और कुछ भी नहीं बताया, और बस बताना था कौन सा रिएक्शन है। अच्छा ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ ये आप रिवाइज कर लेना, मैं भी भेज दूंगी बेटा। आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, आ जाओ। Which of the following compound will undergo racemization when solution of KOH hydrolysis? बताओ भाई, रेसमाइजेशन में कौन जाने वाला है? साक्षी बताना विद एक्सप्लेनेशन बेटा। सी बोल रहे हो, डी बोल रहे हो, कौन जाएगा? अच्छा फोर्थ वाला जाएगा। देखो ये ना एनसीईआरटी की रिएक्शन है, मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ध्यान रखना बेटा। जब भी आप, मैंने हमेशा बोला है, अगर स्टार्टिंग में आपका कोई कंपाउंड कायरल नहीं है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन, मान लो सपोज आप कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, आफ्टर रिएक्शन अगर प्रोडक्ट आपका कायरल बन रहा है, तभी वो रेसमाइजेशन करेगा, तभी उसका रेसमिक मिक्सचर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे अगर अभी मैं नोटिस करूं, इसमें तो ऑलरेडी कायरल कार्बन है, चलो ठीक है, बाकी किसी में भी नहीं है, अब मैं KOH के साथ इनकी रिएक्शन कराऊंगी तो सब में मुझे ये मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा। तो अब मुझे दिख रहा है सिर्फ मेरा यही कायरल सेंटर जो है जनरेट हो रहा है, तो यही मुझे एक D फॉर्म देगा और L फॉर्म देने वाला है ये, ठीक है। तो यही रेसमाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। आपकी जो एनसीईआरटी, आई एम सो सॉरी, नीट की जो MTG है उसमें जो PDF है उसमें गलत दिया हुआ है, उसमें सेकंड और फोर्थ करके दिया हुआ है ऐसा कुछ ऑप्शन, तो उस पे मत जाना, ठीक है। और इसमें रीअरेंजमेंट मत करा देना, इन्हीं कंपाउंड्स को देख के बताना है रेसमाइजेशन कौन करेगा। तो अगर मैं ओके, तो इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और जो मैंने ये वर्डिंग्स बोली है ये आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, अगर किसी ने कभी एनसीईआरटी पढ़ी है बहुत ध्यान से, सेम लाइन बोली है कि रेसमाइजेशन कब कब होगा, ठीक है। तो अपन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी वाली चीजें क्या है, हमारे लिए भगवान है, तो वो अच्छे से करती है। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। रिएक्शन करा लेना,
वैसे तो वो माइंड में ही हो जाएगा अलीशा कि OH लगेगा, कायरल कार्बन जनरेट होने वाला है, नहीं तो वैसे भी कर सकते हो। ये करो बेटा। आपको स्लोवेस्ट रेट बताना है। ये देखो अभी मैंने एक पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, बस इन्होंने रिएक्शन दे दिया। अरीब हो रहे हैं क्या क्वेश्चन? साक्षी बताना। ऐसे ही बता दो उस पे चैट बॉक्स में। ए ही है ना? देखो यस मैम। बाकी सब में तो देखो सिंपल आपको दिख रहा है कि Cl हट के OH लगने वाला है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बस ये देख लेना आपको कहाँ पे रेट जो होगा स्लो होगा, तो इसमें ही होगा वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया था। यहाँ पे तो आपका अगर आप SN1 के हिसाब से चल रहे हैं तो यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन, यहाँ पे एलाइल कार्बोकेटाइन और यहाँ पे सिंपल बनेगा। ठीक है, तो यस ए वाला आपका अच्छा रेट होगा उसका, मतलब सॉरी स्लोवेस्ट रेट होगा। ये लिखो, ओ सॉरी ये करो, ये मैंने पहले दिया था शायद क्वेश्चन आप लोगों को। एक कंपाउंड है, कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, आपको सी बताना है। पेपर में आपसे वो ए भी पूछ सकता है, पेपर में वो बी भी पूछ सकता है। हमें आदत होती है बार बार देखने की कि सी वाला, मतलब जैसे इसमें सी है या डी बना होता, तो ध्यान रखना एक बार क्वेश्चन को जरूर पूछ लेना। पता चले वो पूछ रहा है बी बता दो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और आजकल एक ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे हैं, मेरे ध्यान में आया तो मैं बता दे रही हूँ। जैसे आपसे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है ना, तो ये तो आपको सबको पता है, वो कैसे भी लिख के दे, ठीक है। लेकिन आजकल क्वेश्चन में पेपर में क्या आ रहा है, वो कोमा देख के कोमा से सेपरेट करते हैं। तो मान लो अगर उसने ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 और वो बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसका मतलब है फोर्थ वाला सबसे ज्यादा है। तो ये वाली छोटी छोटी बातें जो है ध्यान जरूर रख लेना। चलो ये बताओ इसका क्या आंसर आया तुम लोगों का? मैम ए। मेटाब्रोमोटोल्विन आ रहा है, ठीक है। ये जो C7H8 है बेसिकली ये तुम्हारा टोल्विन है। इन्होंने बोला है 3 मोल ऑफ Cl2 के साथ करा, तो ये H जो हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा Cl से। उसके बाद ये बन गया तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो आने वाला है वो मेटा पोजीशन पे आने वाला है। यस मैम। उसके बाद तुमने कराई है रिएक्शन जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। मैंने कहा था जिंक जब आएगा हेलोजन को लेके जाएगा, और हेलोजन को लेके जाएगा तो वैलेंसी पूरी कर दो फिर कार्बन की, तो यहाँ पे बन जाएगा मेटाब्रोमोटोलिन। बेसिकली उसने ये रिएक्शन क्यों करवाई है, वो चाहता था कि मैं टोलिन भी ले लूं और मुझे मेटाब्रोमोटोलिन भी मिल जाएगा। अब डायरेक्ट तो करवाने से रहे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करवाते तो फिर या तो आपको ऑर्थो वाला मिलता है या पैरा वाला मिलता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि पहले इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, फिर इनकी जो है ब्रोमिनेशन करवा के जिंक के साथ करवा के वापस का वापस वैसे का वैसे बना दिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा आप लोगों का ए वाला करेक्ट होगा। ये वाला करो। सेम क्वेश्चन ना, सेम क्वेश्चन JEE 2024 में आया इस बार, अभी मैं करवाऊंगी। ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन था मैम। ये तो कर रखा है। ठीक है, ये तो कर रखा है, ध्यान रखना। इन्वर्जन, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, इवन जब मैं क्लास में करवाती हूँ ये, तो मैं बोलती हूँ कि 50% मान लो डी वाला बनेगा, 50% आर वाला बनेगा। ठीक है, 50% इनएंशियोमर बनेंगे, इन्वर्जन वाला और रिटेंशन वाला। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, एनसीईआरटी में मेंशन है ये कि इन्वर्जन वाला थोड़ा ज्यादा ही बनता है रिटेंशन वाले से। तो कंप्लीट 100% रेसिमाइजेशन नहीं होती। जो उसमें जेई में क्वेश्चन आया था, जेई में क्वेश्चन तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, उन्होंने ऑप्शन में लिखा हुआ था 100% रेसिमाइजेशन, ठीक है, 50% रेसिमाइजेशन, ऑलमोस्ट रेसिमाइजेशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रेसिमाइजेशन तो होगा लेकिन इन्वर्जन वाला फिर भी ज्यादा बनेगा रिटेंशन वाले से। तो आप लोग इसमें क्या मार्क करके आओगे ऐसे, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया अपने।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये वाला करो। एक रिएक्शन दी हुई है, आपको बताया है किसमें फास्ट होगी। तनीषा आ गई क्लास में, तनीषा आप बताओ बेटा। हाँ जी तनीषा, कर दोगे ये सारा? ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये? SN2 रिएक्शन है ना? यस मैम। अब SN2 है तो देखो कौन सा सोलवेंट SN2 को फेवर करेगा? DMF। इसकी जगह मान लो DMF तो होता डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। कैसे बनाओगे? इस तरीके से बनाओगे, 6 बॉन्ड बनाता है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एसीटोनाइट्राइल दे रखा होता तो भी ये 2 3 यूज होते हैं इसमें। बाकी सारे ये पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, SN1 को फेवर करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये करो अब। 2011 में आया था ये, ध्यान से करना, सोच के करना बेटा। हम्म, निगम ट्राई करो। भावना, भावना तुम भी, आज भावना ने भी आंसर नहीं किया है। ठीक है, हाँ जी, किससे पूछूं? सारे वही सेम स्टूडेंट हैंड रेस कर रहे हो बार बार। दीपक हुआ? मैम इसका सी होगा। सी होगा। SN2 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 होगा क्या सबके अकॉर्डिंग? सी होगा। यस मैम, सी होना चाहिए। देखो अब मैं बताती हूँ। अब हम क्लास में पढ़ते हैं कि मैम अगर हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो दे देगा SN1, लेकिन अगर SN2 करवा दो तो इसके लिए तो मैंडेटरी है कि आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना ही लेना है, राइट? तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पे SN2 होगी। बट यहाँ पे हम लिटिल बिट कंफ्यूज हो सकते हैं कि SN1 हो सकती है, लेकिन अगर मान लो SN1 भी होता, मतलब अगर मान लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से भी जाता, तो प्राइमरी वाला कार्बोकेटाइन तो कतई आपका स्टेबल नहीं होता है, तो वो तो पक्का रीअरेंजमेंट में जाता है ना। रीअरेंजमेंट में जाके फिर वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता, तो तब जाके आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता। बट अगर हम ऑप्शन को देखें, क्योंकि ऐसे वाले केस में हमें फिर जैसा एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है कि इसने, अगर हम ध्यान से देखें तो इसने इस प्राइमरी कार्बन के साथ ही न्यूक्लियोफाइल अटैच किया हुआ है, यानी कि इस केस में भी उसने क्या किया हुआ है? SN2 रिएक्शन करवाई हुई है। अब आप इसमें ये नहीं बोलोगे मैम हमने क्या गलत पढ़ा? आपने कुछ गलत नहीं पढ़ा। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है पेपर में कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को मार्क करना पड़ता है, बहुत बार होता है। तो इसमें ये नहीं सोचना कि आपने गलत पढ़ा है कुछ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी है जैसे वो पूछना चाह रहा है, उसने लगाया ही नहीं, बनाया ही नहीं, उसने रीअरेंजमेंट करवाया ही नहीं, तो पक्का वो SN2 पाथवे से गया होगा, तभी वो प्राइमरी कार्बन के साथ आके लग गया है। ठीक है, प्रोटिक है बच्चे। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई? तो इसके हिसाब से चलोगे आप लोग। यस मैम।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराना है, एक बार तुम करके देखो, आता है तो ठीक है, वरना मैंने ये जान करके क्वेश्चन डाला है क्योंकि मैं ये करवाऊंगी। ये सिर्फ एक ही बार नीट में पूछा गया है पिछले 7 साल की अगर मैं बात करूं, नीट 2017 में, एंड मैंने क्लास में ये नहीं करवाया टॉपिक। ये बेंजाइन मैकेनिज्म से होके वो जाता है। ये पढ़ा है किसी ने बेंजाइन इंटरमीडिएट? मैं पढ़ा देती हूँ, चलो आ जाओ बेटा। मैं इतनी देर से मैंने यही तो बोल रही हूँ अलीशा, SN1 से कैसे चला जाएगा? अगर तुम, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम गलत सोच रही हो, ऐसे हमने पढ़ा ही यही, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 से जाएगा। लेकिन ये भी तो देखो ना, अगर तुम SN1 से जाओगी, क्या प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना के न्यूक्लियोफाइल लगा दोगी उस पे? रीअरेंजमेंट करवाओगी ना उसकी, तभी प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे मैं रिएक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, बट उन्होंने वैसे बनाया ही नहीं। उन्होंने तो हमें रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट बना के दे दिया, और बताओ भाई ये कौन से मैकेनिज्म से जाएगा? इधर देखो, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रही हूँ, ध्यान से देखना। बस एक छोटी सी बात है जो ध्यान रखना, मैं बहुत ज्यादा नहीं इसमें आप लोगों को ऐसा वो मत्थापच्ची करनी, क्योंकि एक ही बार आया है। देखो, आपको पता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना कि यहाँ का जो ये बेंजीन का H भी निकाल लेके जाने की हिम्मत रखता है ये सोडामाइड। इसकी जगह LDA भी होता है, LDA भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, बट वो ज्यादा पूछा नहीं जाता है नीट में, ठीक है। इसकी जगह वो ये भी दे सकता है, KNH2 भी दे सकता है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब ये करता क्या है, ध्यान से सुनना। जो आपका ये ग्रुप लगा हुआ है, हो सकता है इसके अलावा कुछ और ग्रुप लगा हो, ठीक है, वो क्या करता है, ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालता है। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। लीविंग, देखो जहां आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग पे क्या लगा होगा, इस तरीके से 2 सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे, एक तो लिविंग ग्रुप लगा होगा जिसको निकलना है, ठीक है, और एक इस तरीके का ग्रुप लगा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन को निकालना है, रिमूव करना है ऑर्थो पोजीशन से। ध्यान रखना, ऑर्थो पोजीशन से करना है आपको रिमूव, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं, मेरा लिविंग ग्रुप यहाँ पे है, इसको तो निकलना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन एक ये है मेरे बच्चों, और एक ये है। ध्यान से सुनना, या तो ये वाला H निकल सकता है या ये वाला H निकल सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ। यस मैम। अब तुम्हें क्या करना है, देखना है कि कौन सा H जो है निकल सकता है। तो एक काम करते हैं, मैं दोनों जगह नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दे रही हूँ। इधर देखो, एक यहाँ से मान लो निकल गया और एक यहाँ से निकल गया। अब नेगेटिव चार्ज कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो मैं बोलूंगी कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है इस पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OCH3 रखा हुआ है। याद रखना, बेंजाइन मैकेनिज्म में हम हमेशा -I इफेक्ट, या मैं बोलूं बेंजाइन मैकेनिज्म में, प्लीज ध्यान से सुनना, बेंजाइन वाले मैकेनिज्म में ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर्ड, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर्ड। और हम क्या पढ़ते हैं, OCH3 का या तो +M इफेक्ट होगा या फिर -I होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोल दिया कि इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर्ड, तो हम इसका -I इफेक्ट लगाएंगे। क्योंकि -I इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा इस वाली पोजीशन पे। इतना मानते हो? यस मैम। अगर मानते हो तो क्या करोगे, इस तरीके से लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। तो फाइनली मैं देखो नीचे बना दे रही हूँ, बनता क्या है, इस तरीके से कुछ इंटरमीडिएट बन जाता है। ये देखो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये देखो, ये होता है आपका बेंजाइन, ये होता है बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो आपने सबसे पहले क्या काम किया, लिविंग ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे क्या किया, वहां से हाइड्रोजन को निकाल ले गए और डिसाइड कर लिया कि कौन सा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, वहीं से आपने हाइड्रोजन को निकाल लिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में तुमने क्या कराया, एलिमिनेशन कराया, ठीक है। अच्छा, अभी आपके मीडियम में और क्या है, NaNH2 है। इधर देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है बेटा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। या तो ये इस साइड जाएगा, एक मिनट रुको, एक सेकेंड, या तो ये इस साइड जाएगा या ये इस साइड जाएगा, मानते हो? अब हमें डिसाइड करना है कि ये कौन सी साइड ब्रेक होगा, ये कौन सी साइड ब्रेक होगा। मैं बोल रही हूं, ये देखो, मैं कह रही हूं बेटा कि ये इस साइड ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू -I इफेक्ट, क्योंकि बेंजाइन मैकेनिज्म में ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर्ड।
तो नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, प्लस यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा, तो जैसे ही प्लस आया होगा ये पीछे से ये NH2 अब न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और यहाँ पे आके चिपक जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा। कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ अर्पिता, तुम्हारा लेफ्ट हो गया था। ठीक है, एक बार फिर सुनो। देखो, जो आपका बेंजाइन मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप एक बार बस पढ़ लेना, इसको दोबारा करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि दोबारा रिपीट हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। मतलब पहले एलिमिनेशन होता है, उसके बाद एडिशन होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप एलिमिनेशन का क्या होगा कि आपको लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन निकालना। पहली चीज, जैसे आप हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप को निकालोगे आपको इंटरमीडिएट बनेगा बेंजाइन। ठीक है, उसके बाद बेंजाइन बनने के बाद आपको ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कराना है, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला, इसको ब्रेक कराना है। अब कौन सी साइड ब्रेक होगा ये आपको देखना है कि बेंजीन पे कौन से तरह का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अगर तो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो -I इफेक्ट लगा रहा है तो कार्बन आयन उसके साथ वाली पोजीशन पे स्टेबल होगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो +I लगा रहा है उस केस में वहां पे वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा नेगेटिव चार्ज इस वाली पोजीशन पे स्टेबल हो रहा था और पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो रहा था, तो इसको मैंने क्या दे दिया, NH2 दे दिया और यहाँ पे मीडियम से जो है H आके इस पे लग गया। तो बेसिकली इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा तुम लोगों का ए ऑप्शन हो जाएगा। पहले एलिमिनेशन हुआ, फिर एडिशन हुआ और फिर आपका फाइनली क्या हो गया, ये लगा। ये सारे गलत है, इसमें तो इन्होंने लिविंग ग्रुप को बाहर भेजा ही नहीं, गलत। और इसमें तो वो कहाँ गया, NH2 का NH2 कहाँ गया, ये भी गलत। और इसमें क्या किया इन्होंने, मेटा पोजीशन पे रख दिया। और ये पहली बात है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, पहले एलिमिनेशन हुआ है फिर एडिशन हुआ है। बस इतनी छोटी सी बात ध्यान रखना। अगर बाय चांस पेपर में ये आ भी गया तो कोई इजी, मतलब इसी टाइप का इजी कुछ देंगे, मुश्किल तो नहीं देने से रहे क्योंकि ये पहले कभी आया नहीं पेपर में, मैंने क्लास में नहीं करवाया ये कभी, तो आई थॉट कि आज करवा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म है, ऐसा आपने कभी देखा नहीं। मैम हाँ जी बोलो। मैं आपने भी मेटा पोजीशन में NH2 लगाया तो हाँ क्या हुआ मैम, उसके अकॉर्डिंग तो डी ऑप्शन होना चाहिए था ना। कौन से वाला? जो अभी मैम आपने रिएक्शन कराई है एलिमिनेशन में। अच्छा एक मिनट, सॉरी, नहीं डी ऑप्शन तो डी नहीं होगा, ये एलिमिनेशन एडिशन का ही एग्जांपल है, मैंने यहाँ ही गड़बड़ कर दी। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपका NH2 लगता है और यहाँ पे आपका H लगता है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आपका NH2 लगेगा और यहाँ पे, मतलब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वहां पे NH2 लगा के आना और दूसरी वाली पोजीशन पे ऑटोमेटिक आपका H आ जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन, या सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एलिमिनेशन एडिशन। डी वाला नहीं होगा, पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा, बस ये ध्यान रखना। हाँ बोलो मैम। जैसे अगर ये NCERT में नहीं है तो इतना रीसेंट क्यों है ये क्वेश्चन? देखो होता क्या है ना रुचि, हम अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट्स पढ़ते हैं, लाइक हम कार्बीन भी पढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं किसी रिएक्शन में। बेंजाइन तरीके का भी मैकेनिज्म होता है, माना ये NCERT में नहीं है लेकिन कई बार आ जाता है क्वेश्चन, तभी जो है। अब एक बार बताओ, अगर प्योरली NCERT बेस्ड हुआ फिर तो हम बहुत अच्छा स्कोर आ जाए बच्चों को, तो वो कई बार ऐसी चीजें दे देते हैं जो हमें अलग से भी पढ़नी जरूरी होती है। तो उसमें से ये क्वेश्चन, मैं स्टिल बोल रही हूँ कि इतना ये क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, एक ही बार आया है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि थोड़ा सा बस ध्यान रखना, एलिमिनेशन एडिशन करना। मैम जैसे ये साइन सब्स्टिट्यूशन वाला है, इससे क्वेश्चन था, नहीं, उसमें जो तुम बोल रही हो ना क्वेश्चन है, वैसे तो ये यही था, लेकिन आपको साइन सब्स्टिट्यूशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना, एलिमिनेशन एडिशन करके होता है, पहले एलिमिनेशन होगा देन एडिशन होगा, और एडिशन वहां करवाओगे NH2 का जहां पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। बस इतना ध्यान रखना, फालतू के नहीं ध्यान रखना, इसमें चांसेस कम है कि पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ये वाला करो। ये तो हो जाएगा, ये तो मेरे को लगता है सबको ही आता है, इसमें तो मेरे को लगता है सारी क्लास हैंड रेज कर लेगी कि कौन सा क्या बोलते हैं वुड्स रिएक्शन से नहीं प्रिपेयर होता है।
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, एन हेप्टेन, एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन। देख लेना, जो सिमेट्रिकल एल्केन होगा वो तो अच्छी यील्ड में प्रिपेयर होगा, लेकिन अगर ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो वो अच्छी यील्ड में प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन करके दिखाना मुझे। एक मिनट मैं दे रही हूँ आपको। इसका प्रोडक्ट बनाना। और एक इसका भी प्रोडक्ट बनाना। ओके सर। क्या कह रहे हो? क्या बना है? बाईसाइक्लो कंपाउंड बना है क्या? देखो, किए हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने? आप ही ने तो करवा रखा है ये। अच्छा, मैं नहीं करवाया था क्या? अच्छा ठीक है। नहीं, अरे जो मुझसे नहीं पढ़े, मतलब अभी अभी जो आए हैं क्लासेस में वो बात करो। देखो बेटा, ऐसे वाले केस में क्या होता है ना, आज ही करा था। अच्छा ठीक है, ये मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं, तुम कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो ना वहां तुम्हें मिलेंगे, मतलब इतने पॉपुलर एग्जांपल्स होते हैं ये देखो, इसमें आपको क्या करना है, आप ये मत सोचना। पहली चीज तो मैं थोड़ा दिमाग में आपको डालूंगी। पहला स्टेप, आप रेडिकल बनाते हो वुड्स रिएक्शन में, और रेडिकल का बेसिकली क्या होता है कि जो, जैसे अगर मैं बात करूं सी और बी आर बॉन्ड वीक है तो सबसे पहले यही रेडिकल जनरेट होना चाहिए आइडियली, ठीक है, और फिर ये बन जाना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे Cl लग जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये स्टेबल नहीं होता, तो इस तरीके से ये नहीं बनता है। हाँ, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। इधर देखो, दोनों जगह क्या है, रेडिकल बन जाएंगे इस तरीके से, और इनको इस तरीके से जोड़ देना, ठीक है, 2-3 मेंबर रिंग बन जाएंगे इस तरीके से। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइईन। क्या बनाया ये बना दिया क्या? यस मैम। नो मैम। नो मैम, ये नहीं बनेगा। नो मैम, ये एंटी एरोमेटिक है ना। नो ये मैम। बेटा ये मत बनाना, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। आपको क्या बनाना है, जब दो रेडिकल आपके बनेंगे तो आपको ऐसे, मीडियम में तो ऐसे बहुत सारे मोल्स होंगे, तो आपको क्या करना है, इनको इस तरीके से ये वाला कंपाउंड बनाना है। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक है, ये तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता, ठीक है, कम से कम ये नॉन एरोमेटिक है बट स्टेबल है एंटी एरोमेटिक से, तो यही वाला इस केस में प्रोडक्ट बनता होता है, ठीक है, कर लेना, ठीक है। चांसेस कम है, ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं देते हैं, ठीक है, बाकी तुम लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला करो बेटा, एनेंशियोमर बताना है तुम लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर एनेंशियोमर? क्या हो गया बेटा? सॉरी क्यों बोल रहे हो? सॉरी मत बोला करो मेरे को। सबने पढ़ा हुआ है भाई, ये क्वेश्चन सही है यार, तुम लोग तो बढ़िया पढ़ रहे हो। ये उसमें मैम ने असाइनमेंट दिए थे, शायद उसमें भी था ये वाला। यस मैम, मैंने ये अभी कल ही किया है, कल या परसों, असाइनमेंट से ही। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। हाँ, तो मुझे इसका आंसर बताएंगे। एक वरुण करके स्टूडेंट ज्वाइन है यहाँ पे, वरुण चौहान, आप बताएंगे? ए अरीब, अरीब आप मैम ए, ठीक है, मिरर इमेज चेक कर लेना जस्ट, ठीक है, देखो ये इसकी मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इनेंशियोमर होगा, लेकिन 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 ये क्या होंगे, बीसीडी क्या होंगे, बीसीडी
BCD क्या होंगे? आंसर तो तुम लोगों का आ गया, लेकिन BCD किसके एग्जाम्पल? बी वाला एपीमर होगा ना? ना 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 ना, एपीमर नहीं होगा। मैम एक रिवर्स है उसमें। डायस्टीरियोमर। हाँ इधर आओ, देखो ध्यान रखना, जो डाइस्टीरियोमर होते हैं वो नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। एक कार्बन पे तो कॉन्फ़िगरेशन उनकी चेंज होती है, जैसे अगर मान लो तुम इसका R निकालोगे तो इसका ऐसा आने वाला है, लेकिन ये वाला देखो, इधर देखो, ये सेम है, यहाँ पे भी OH है, इसमें भी OH है, तो ये डाइस्टीरियोमर हो जाएंगे। सेम यहाँ पे भी देखो, ये सेम है, HOH, ये डिफरेंट डाइस्टीरियोमर। सेम ये भी क्या हो जाएगा? डाइस्टीरियोमर। तो अगर मान लो कॉन्फ़िगरेशन दोनों कार्बन पे डिफरेंट हो रही है एनेंटियोमर, अगर एक कार्बन पे सेम दूसरे पे डिफरेंट, फिर वो आपका डाइस्टीरियोमर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये करना था, हो जाएगा? यस मैम। चलो भाई करो फिर, ये वाला क्वेश्चन करो। ये कंपाउंड आपको बताना था, ये आया था अभी रिसेंट 2023 में आया था। इस तरीके से ही आ रहे हैं आजकल सिंपल सिंपल क्वेश्चन। कौन सा एग्जाम्पल है ये? क्या बात है, लेकिन अभी भी 30 बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चों ने हैंड रेज किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चों ने, मतलब कुछ नहीं पढ़ रहे हो, है ना? चिल्ला चिल्ला के बोला मैंने क्लासेस में, पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। अगर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कोई भी ग्रुप अटैच है, तो आप उसको एलाइलिक बोलेंगे, और एलाइलिक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना? और अगर डबल बॉन्ड कार्बन से ही कोई ग्रुप अटैच है तो वो आपका विनाइलिक वाला ग्रुप होता है, और वो कार्बन विनाइलिक कार्बन होता है, और विनाइलिक कार्बन sp2 होता है। चलो इस बार ना मैंने ज्यादातर इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लिए हैं। ये वाले देखो, ये वाला क्वेश्चन करो। याद करो वो दिन जब केमिस्ट्री का मैंने नेम पता नहीं कौन सा वाला लिया था, रिएजेंट्स वाला ली थी क्लास में, तब कराया था। Which of the following will yield the corresponding alkyl chloride on the reaction with concentrated HCl at room temperature? देखो एक चीज की मैं तुम्हें ना गारंटी देती हूँ, या एक चीज का मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ, अगर तुम क्लास में बना पा रहे हो ना क्वेश्चन, तुम पेपर में सच में बना दोगे। बस थोड़ा सा ना अपने माइंड को रिलैक्स करना, ठीक है? क्योंकि अभी सिर्फ तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम घर पे बैठे हो, कोई आसपास नहीं है, एकदम माइंड एकदम 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। पेपर में आके भी अपने आप, पेपर में बैठ के भी खुद को रिलैक्स करना है, घबरा नहीं जाना है। अगर पेपर डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, इजी है तो सबके लिए इजी है। आपको बस पेपर में बैठ के ये सोचना है मैं इतना पढ़ के आया हूँ या पढ़ के आई हूँ, मैं अच्छा ही करके जाऊंगा। टेंशन मत लेना बस। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं वो पढ़ते हैं पूरा साल, वो टेंशन में फिर खराब कर देते हैं चीज। आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है ना, वहां पे आपको कोई जानता ना आप किसी को जानते, किसी से अपने को लेना देना तो है नहीं वहां पे। अपना मस्त जाना, चिल होके और पेपर दे के आना, देखना कितना अच्छा होगा तुम लोगों का पेपर। हाँ जी, इसमें क्या मार्क किया तुम लोगों ने? मैम डी। ठीक है, क्या था? ल्यूकास रिएजेंट था अपना। ल्यूकास रिएजेंट किस लिए होता है, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। इस बार एक डिस्टिंग्विश टेस्ट तो 200% तुम्हारे पेपर में मिलने वाला है, फिर वो चाहे कार्बिलमीन मिले, फिर वो चाहे ल्यूकास रिएजेंट मिले, फिर वो चाहे तुम्हें हिंसबर्ग टेस्ट मिले, और जितने भी डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो मिलेंगे। FeCl3 टेस्ट मिल सकता है ना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट पे क्वेश्चन मिल सकता है, आइडोफोम टेस्ट पे क्वेश्चन मिल सकता है। ये कुछ पॉपुलर 10-15 टेस्ट हैं, छोड़ के नहीं जाओगे इनको। मैम FeCl3 वाला किसके लिए था? फिनोल के लिए बेटा, है ना? वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें, ध्यान रखना, ठीक है? तो ल्यूकास रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। इसमें आप अगर नहीं भी डालोगे कैटलिस्ट ZnCl2, वो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन दे देगा, ठीक है?
और विद इन सेकेंड्स इसमें टर्बिडिटी आ जाती है, जबकि इसमें 5-10 मिनट में आती है और इसमें तो आती नहीं। अगर आप चाहते हो आओ तो हीट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे आपको क्या मिल जाएगी, टर्बिडिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछ लिया, विल करस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे तो हमारा टर्शरी वाला अल्कोहल ही क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे, ध्यान से पढ़ना सारे उसको ऑप्शन को। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, करने हैं तो कर सकते हो आप लोग। हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है, राइट। तो देख लेते हैं एक बार, ये तो एडिशन रिएक्शन है सेकेंड वाली तो, है ना, और फर्स्ट वाली क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, और ये वाली अपने की क्या है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक है ना, हेलोजनेशन। तो ये वाली जो है आपकी हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगी। स्वार्ट्ज रिएक्शन भी होती है और एक ही फिंकलस्टीन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये आया था जेई 2024 में। इस बार आपको पता है 4 क्वेश्चन रिपीट किए थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। एक तो मैंने आपको लास्ट बताया था वो कौन सा था, वो फ्लावर्स वाला, फ्रेग्रेंस वाला, जिसमें आप वो स्टीम वोलेटाइल वाला, एक ये रिपीट किया था इन्होंने। बताओ हाँ, तो आपको बेसिकली बताना है जिसपे ये स्टार लगा हुआ है, ठीक है, आपको बताना है, बताओ कौन सा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, पहले आंसर दे दो, ठीक है। यस, डी वाला नहीं है, ये वाला है, ए है, बी है, सी है। सेम क्वेश्चन पूछा था इन्होंने इस पर, सेम क्वेश्चन। ये वाला करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने दिया है। पहले तुम ट्राई करो वरना मैं कराऊंगी। हाँ, अभी भी सेम, क्या बात है भाई, 8 बच्चों ने हैंड रेस कर लिया। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तुम लोगों की, बताओ भाई। हाँ देखो, आ जाओ इधर एक बार, ए ही आएगा इसका, इधर देखो एक बार। अब देखना, आपने मेरी वाली अप्रोच वो की थी क्या फॉलो, इधर आओ। देखो 3 चीजें बस ध्यान रखना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ 3 चीजें वाइल फाइंडिंग द आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। पहली चीज, अगर तुम्हारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पोजीशन पे है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तुम्हारा प्रायोरिटी देने के बाद तो आर लगा देना, वरना एंटी जा रहा है तो एस लगा देना। दूसरी चीज, अगर तुम्हारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पोजीशन पे है तो तुम्हें इंटरचेंज कर देना है, मतलब अगर आर आ रहा है तो एस कर देना, एस आ रहा है तो आर कर देना। तीसरी चीज, अगर तुम्हारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन पे आ रहा है लाइक दिस, अगर मैं ब्रोमीन को 1 नंबर दूं, यहाँ पे इसको सेकंड मिलेगा, इसको थर्ड मिलेगा, इसको फोर्थ। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में आ रहा है तो वी हैव टू डू 2 इंटरचेंजेस। 2 इंटरचेंजेस कैसे करने पड़ेंगे, आओ मैं बताती हूँ। तुम क्या करो, तुम्हें ये वाला ग्रुप फोर्थ वाला डैश पे चाहिएगा तो इसको डैश वाले से इंटरचेंज कर दो। देखो मैं कैसे करती हूँ, देखो इसको ऐसे कर दो, मैंने ये उसमें बताया था आइसोमेरिज्म वाले असाइनमेंट में भी, ठीक है। फोर्थ वाला यहाँ दे दो, थर्ड वाला यहाँ दे दो, एक इंटरचेंज हो गया। दूसरा भी साथ में ही कर दो इन दोनों को,
क्योंकि पहले आपने इन दोनों को किया, अब इन दोनों को करना पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट वाला यहाँ आ जाएगा, सेकंड वाला यहाँ आ जाएगा। देखना एक बार, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये एस बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इनमें से हमें चारों में देखना पड़ेगा किसमें आर बनेगा। तो इसको देखो, इसको फोर्थ, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो एक तो ये वाला इंटरचेंज कर दो और एक ये वाला इंटरचेंज कर दो, क्योंकि एच को तुम्हें डैश पे चाहिए। तो एक बार देखो क्या होगा, फोर्थ वाला यहाँ पे, 2 वाला यहाँ पे, 1 वाला यहाँ पे और 3 वाला यहाँ पे। घुमाना इसको 1 2 3, क्या आ रहा है ये क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो एक आर मतलब ये ऐसा इनेंशियोमर चाहिए था, तो ये हमें एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी जो आर रही होगी। बाकी नहीं आएगा कोई आंसर में, निकाल के देख लेना बेशक। तो इसका फर्स्ट समझा दो वाला, क्या मैम रिपीट कर दो थोड़ा। मैं बोल रही हूँ, अगर आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो प्लेन में हुआ तो आपको उसके लिए 2 इंटरचेंज करने होंगे, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमें डैश वाली पोजीशन से मिले, तो उसको डैश वाले ग्रुप से इंटरचेंज कर देना और एक और ये इंटरचेंज कर देना वेज वाले का दूसरे वाले प्लेन से, और फिर आप निकाल के देखना क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, ठीक है। इस तरीके से करना है, एक बार देख लेना इसको। चांसेस कम है, ऐसा नहीं पूछता है जनरली वो एग्जामिनर, सिंपल सा ही पूछेगा, या तो वेज पे देगा या डैश पे दे के रखेगा। बस एक बार इसको पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। मैम ऐसे ही हाँ फर्स्ट ऑप्शन में आ जाए तो टाइम सेव हो जाता है। यस, ये वाला करो बच्चे, ध्यान से करना है इसको, इसमें भी हो सकता है आप गलती कर दो। हो गया, अरे क्या बात है। तुम्हें पता है मेरे को मेरे को वो मिली शाबाशी, जैसे मैं तुम लोगों को देती हूँ, क्योंकि जो ऑफलाइन में बच्चे आए थे अभी 21 मार्च को, उनका सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में ही स्कोर था। तो मैं बड़ी खुश हुई कि काश इसको मेंटेन रखो और ट्राई करें कि 150 प्लस पहुंच जाए आप लोग फाइनल में, तो तब ज्यादा खुशी होगी मेरे को। हाँ, तो इसका क्या करके आए आप, मतलब क्या किया आपने इसका? हाँ मुझे पता था गलत करोगे, कर दिया वो गलत। मैम बेंजाइल वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है ना। देखो बच्चे, NaOH जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, ये तो पहले दिमाग में रखो। ध्यान रखना, जो आपका बेंजाइल वाला केस होता है ना, बेंजाइल हैलाइड वाला, वो आपका SN1 भी करा सकता है और SN2 भी करा सकता है, वो दोनों ही करा सकता है, दोनों ही करा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है उसमें सोलवेंट क्या था, हीटिंग का तो कोई रोल ही नहीं है। इधर आओ एक बार, नहीं बैक साइड अटैक हो जाएगा बच्चे, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बेंजीन से अटैच नहीं है ना ब्रोमीन, CH2 अटैच है, बल्कि ये तो पोलर प्रोटी के साथ, इसलिए। हाँ, और एक मिनट रुको, जबकि ये तो प्रियांशु एक्सेलरेट भी कर रहा है, क्योंकि इसका क्या होता है अपने पास माइनस आई इफेक्ट होता है बेंजाइल का, ये तो फटाफट भगाएगा ब्रोमीन को, भाई भाग तू, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब टेम्परेचर का तो कोई रूल नहीं होता, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो रही है, सेडजेफ रूल का भी कोई रोल नहीं है। अब फंसे हम SN1 और SN2 में। तो ध्यान रखना, ये अब डिपेंड करेगा विद सॉल्वेंट यू यूज। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक्वस लिखा हो, एक्वस मतलब मीडियम पानी भी है उसमें। अब पानी हमारा क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बोलो हाँ या ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इसने कौन से वाले मैकेनिज्म को फेवर किया होगा, SN1। तो इस तरीके से देखना है, तो इसलिए मैंने कहा था ध्यान से देखना। तो हो सकता है यही सेम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में वो पूछ लें तुमसे, तो ध्यान रखना SN1 होगा इसमें। एक्वस बोला है, वाटर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 को फेवर करेगा। ध्यान रखना दोनों ही पॉसिबिलिटी है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी। तो आप सॉल्वेंट के बेसिस पे चेक करेंगे कि कौन सा होगा, ठीक है। SN2 का केस ये नहीं होगा, उसमें फिर वो एक्वस ना लिखते तो हम सोचते कि हाँ SN2 पाथवे से जा सकता है। वो आपको हिंट जरूर देगा एग्जामिनर हिंट जरूर देगा, ठीक है, कि कौन सा सॉल्वेंट है। जैसे एक महीना भी पहले करवाया था, उसने लिख के दिया स्पेशली DMVF, ठीक है, DMF से जा रहा था वो,
ठीक है, ये करो। क्वेश्चन नंबर भूल गई भाई मैं तो, कौन सा, ये वाला करो। बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आजकल पेपर में, ट्राई करो बेटा इसको। Which is the correct increasing order of boiling point of the following compounds? बस नीलम आप बताओ। नीलम डी। डी, वेरी गुड। ठीक है, समझे गए। अब यहाँ पे किसी का ये दिमाग तो नहीं चला ना मैम ये इसमें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हाइड्रोफोबिक है, हम सोल्युबिलिटी नहीं बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं अपन, है ना। फर्स्ट अपना क्या क्राइटेरिया रहता है, मैंने बताया भी था आपको, आपका मॉलिक्यूलर वेट, अगर वो सेम होगा देन आप सरफेस एरिया पे जाओगे, बट ये तो अपना डायरेक्ट ही हो जाएगा। इथेन में 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन और इसमें 6 कार्बन है, तो ब्रोमोबेंजीन का जो होगा वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ये वाला मस्त क्वेश्चन है भाई, सच में बता रही हूँ बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है, करना है इसको। गूगल पे मत सर्च करना इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। Ethylene chloride and ethylidene chloride are isomer. Identify the correct statement. यहाँ पे ना इथाइलिन डाइक्लोराइड कर लो, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए तो ये कर लो। हुआ। इथाइलिडीन आपसे पेपर में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बताओ भाई इसमें से इथाइलिडीन डाइक्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है, तो ध्यान रखना जेमिनल डाइहैलाइड का ही ये एग्जांपल होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इथाइलिन क्लोराइड डाइक्लोराइड तो वो ये होता है, हाँ जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि दोनों ही कंपाउंड सेम प्रोडक्ट देंगे ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक क्यूएच, तो एल्कोहलिक क्यूएच देखो, एल्कोहलिक क्यूएच अपना क्या करेगा, यहाँ से H को निकाल के Cl भगाएगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा, ठीक है। अभी भी क्या है, एक H और है तो इसको भगा के इसको एल्काइन बन जाएगा बेसिकली। सेम इसमें भी यही करेगा, दोनों Cl को बाहर भगाएगा और एल्काइन बन जाएगा। क्या यही सोचा था क्या, जिसका ए ऑप्शन आ रहा है। अगर एक्वस NaOH के साथ करोगे तो ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इधर देखो नजर मारो, क्योंकि यहाँ पे 2 OH लग जाएंगे फिर, और यहाँ से पानी निकल के वो मिल जाएगा तुम्हें एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता बच्चे, ठीक है। नहीं, रिडक्शन पे नहीं होगा, रिडक्शन पे बना लेते हैं, और दोनों ही कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो वो भी गलत है। बना ले क्या, देखो इसमें जब रिडक्शन कराओगे तो दोनों बाहर जाएंगे ना, दोनों बाहर जाएंगे ना, तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें बनेगा बच्चे वो, Cl से करोगे। और H2 पैलेडियम तो आपके पास एल्कीन कहाँ है, बताओ मुझे, Zn के साथ करानी पड़ेगी ना रिएक्शन प्रियांशु। अगर आप H2 पैलेडियम के साथ करा रहे हो तो कैसे बनेगी वो, तो हाँ एल्कीन से होती है ना, तो यहाँ पे तो एल्केन बन जाएगा Cl हटके, लेकिन जब यहाँ से हटाओगे तो एल्कीन बन जाएगा ना, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलूं आगे, बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन करो।
ओके, हो गया ये, वही है, ध्यान रखना। ये अपना वो है एलाइल हैलाइड है, ये अपना एराइल हैलाइड है, और ये अपना वो है विनाइल हैलाइड है, और ये सिंपल एल्काइल हैलाइड है। तो डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना है, ऐसे वाले पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, ये वाला करो। हो गया ये भी। रुक जाओ मैम 2 मिनट। क्या हुआ मनीषा? मैम मैं कह रही थी कि थोड़ी देर बस। ओके, सभी का ही हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन कौन सी है तुम्हारी? ये जिसमें एल्काइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड दोनों होते हैं। वुड्स-फिटिंग रिएक्शन। इसमें तो मेरे को सबकी आवाजें आनी चाहिए थी। और ये देखो जिसमें आप एराइल हैलाइड ले रहे हो, ये अपना वाला फिटिंग ये रिएक्शन। एक्सैंडमेयर। ठीक है, तो पेपर में भी ऐसे नेम रिएक्शन आएंगे। चलो अब आ जाओ असर्शन रीजन पे। अब तुम इसकी फोटो ले लो, या तो पहले 5 की, क्योंकि वो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना उसमें ये नहीं दिए हुए, ठीक है। तो फिर ले लिया, चलूं? चलो 85, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट उठाया है वहां से एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, तो 85 लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है इसको। फोस्फोरस क्लोराइड ट्राई एंड पेंटार प्रेफर्ड ओवर, म्यूट कर लो बेटा। आर प्रेफर्ड, क्या लिखा हुआ है, over thionyl chloride for the preparation of alkyl chloride from alcohol। रीजन दिया हुआ है phosphorus chloride give pure alkyl halide। मैम थियोनाइल प्रेफर करते हैं ना, उसमें गैसियस प्रोडक्ट होते हैं तो। हाँ सोचो, गलत है। लेके रखना, मैम दोनों गलत है मैम, दोनों ही गलत है। बहुत ही बढ़िया जा रहे हो भाई, क्या बात है, दोनों ही गलत है। हम SOCl2 वाली रिएक्शन प्रेफर करते हैं, जिसको आप डार्जन प्रोसेस बोलते हो, है ना, और ये भी गलत है। प्योर तो देता ही नहीं, तभी तो हम थायोनिल वाला यूज करते हैं। इसमें तो हमें H3PO3 भी फ्री में मिलता है, POCl3 भी फ्री में मिलता है, तो ये दोनों ही गलत होंगी, ठीक है। चलो 86 वाला करो बेटा, बताना नहीं है, पहले ट्राई करो। हाँ जी मनीषा, क्या आ रहा है? मैम बोथ आर रॉन्ग। रॉन्ग? मैम इसमें कंफ्यूज हूँ मैम। मैम इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है आयोडीन का। एक सेकेंड, ये ट्रू है, आयोडीन का ज्यादा मास है ना ब्रोमीन से, फिर क्लोरीन से, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी तो करेक्ट है ना, ज्यादा रीजन ही यही है कि इनका जो मास है वो ज्यादा होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल। एल्काइल हैलाइड का पूछा है, मैं अल्कोहल और उससे कंपैरिजन करने लगी थी इसका। है क्या मैम वो दूसरा एक और ऐसी स्टेटमेंट थी ना जिसमें किसी और का ज्यादा था बॉइलिंग पॉइंट, और यही था स्टेटमेंट मॉलिक्यूलर मासेस का ही, तो मैं उससे कंपैरिजन करने लगी थी। मैम इसमें तो वैसे मास का रीजन होना चाहिए ना, कि आयोडीन का मास ज्यादा है इसलिए। नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, कंपेरेबल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड
मैम मैंने अल्काइल का थोड़ी कंपेयर किया है, रुको, हाइड्रोकार्बन और अल्काइल। रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिफ्थ वाला है बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें इन्होंने कंपेयर किया हुआ है, लेट मी चेक। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड are considerably higher than that of hydrocarbon of comparable molecular mass. मैम इसमें हाइड्रोकार्बन और इसका कंपेयर कर रखा है ना, अल्काइल हाइड्स, उसमें खाली अल्काइल हाइड्स से कर रखा है। बात तो सही है, बात तो सही है, ठीक है, लेकिन ठीक है, रीजन ठीक है, बट यस करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यस राइट, सही कह रहे हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ना ये वाली चीज गलत कर दी। अगर वो सिंपल मास के बेसिस पे लिखते ना कि आयोडीन का मतलब डाउन द ग्रुप जाके हमारा जो मास है वो बढ़ता है, तो हम बोल सकते थे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी क्योंकि इन्होंने एल्काइल उससे कर दिया, क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन से कर दिया, तो वो तो हमारे लिए लेना देना है ही नहीं। वैसे भी ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही बोल रहे हो। 87 करो फिर। KCN react with methyl chloride to give methyl isocyanide. CN negative is an ambident nucleophile. Yes. ऊपर वाला गलत है क्योंकि हमें क्या मिलता है, साइनाइड मिलता है, और नीचे वाला ठीक है, CN नेगेटिव आपका बिहेव करता है एज अ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। 88 करो। एक काम कर लो, तीनों करो फिर एक साथ बताना मुझे। Tertiary butyl bromide undergoes Woods reaction to give 2233 tetramethyl butane. ठीक है क्या 88 का? यस मैम, दोनों ठीक है एंड सही एक्सप्लेनेशन, हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो 89 देखो। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोरीन्स, ये भी ठीक है ना? यस मैम, रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम कर दे रहा है, तो यस दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 90th देखो बेटा, मोनोहेलोरीन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हेलोजन एटम इज अ रिंग डीएक्टिवेटर। मैम ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। देखो एक बार, ट्रू तो दोनों है, यस लेकिन इनको एक्सप्लेनेशन गलत है। हाँ, क्योंकि उनको एक्सप्लेनेशन ये देनी चाहिए थी कि इसके पास हेलोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस एम इफेक्ट की वजह से वो ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी जो है, ऑल्दो इट हैज माइनस आई इफेक्ट, बट ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है, इस वजह से लगता है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, ये वाला करो बेटा। Aryl iodide can be prepared by reaction of arenes with iodine in the presence of the oxidizing agent. ठीक है ना बात तो? यस मैम। रीजन सही है क्या? लेकिन फॉल्स है रीजन। नो मैम। वो कह रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करता I2 को HI से, लेकिन इसने तो रिडक्शन करवा रखा है यहाँ पे। यस मैम। ये 0 है, ये -1 है, तो ये तो फॉल्स होगी ना अपनी। बोलो ना, अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए थी रिएक्शन ना। हाँ ठीक है, आप पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन HI के साथ करा तो I2 बनता है। यस ठीक है, लेकिन इसने तो गलत ही दे दिया। ठीक है, दिस इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। 92 देखो, it is difficult to replace chlorine by OH in chlorobenzene in comparison to that in chloroethane। ठीक है, बात तो ठीक है, डिफिकल्ट तो होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, रेजोनेंस सही रीजन है, रीजन भी क्या है? यस, रीजन करेक्ट है। अच्छा, ये वाला करो बेटा।
सारी करवा दिए मैंने असर्शन रीजन, ठीक है, कर लो अब ये भी। मैम इन्वर्जन है तो कार्बोकैटायन वाला तो नहीं होगा। देखो इन्वर्जन है तो पहली बात है कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है वैसे भी हमारी, है ना, तो ये तो सरासर झूठ बोला इसने। यस। अभी ये पहले सोचना फिर बताना मेरे को। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। नाइट्रो ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ध्यान से देखो मैम ए गलत है और आर सही होगा। दोनों ही गलत नहीं। नो मैम ए गलत है और आर सही है। ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि अपन को पता है नाइट्रो ग्रुप जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये गलत है। देखना एक बार, अगर मैं क्लोरोबेंजीन ले लूं, क्लोरोबेंजीन वैसे तो उसका माइनस आई इफेक्ट है बट वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पे पहुंचाता है, तो इसने बोला Yes. मेटा मिलेगा, गलत है। मेटा तो गलत हो जाएगा। तो यानी कि अपना ये वाला फॉल्स है और ये वाला ट्रू है। देखो सबसे अच्छी बात ये है, अगर तुम्हारे पेपर में असर्शन रीजन आया, तुम फंसोगे तो सिर्फ वहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले में, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तुम कर लोगे सारे। तो सॉरी, ध्यान से करना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करो। जेई 2024 के क्वेश्चन है। अभी अपने पास आधे घंटे का टाइम है और अपन फटाक से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद केसिन। पढ़ो एक बार इसको, खुद से पढ़ो, बताना नहीं है, जिसको होता जा रहा है वो हैंड रेस करो, पहले नहीं बोलना है, मैं पूछूंगी तुम लोगों से। हाँ प्रियांशु बताओ। मैम 1 मिनट हो गया पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हैंड रेस कर लिया तुमने। मैम असर्शन ट्रू है हाँ और मैम रीजन फॉल्स है। क्यों है रीजन फॉल्स? मैम एजीसीएल हमारा वो कोवेलेंट कंपाउंड हो गया ना। ठीक है, सही है क्या? यस मैम। assertion is correct, reason is not correct। चल ये वाला करो, ये भी मतलब वही है क्वेश्चन। ये तुम्हारा नोटिस किया हो, नीट का कॉपी पेस्ट किया है इन्होंने इस बार जेईई 2024 में। सेम क्वेश्चन नीट में आया है 2016 में, ये तुम्हें मिलेगा ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर में वैसे तो। यस मैम। कोमल आप बताओ। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिकली अभी की अपन ये रिएक्शन H को रिप्लेस करके Cl2 लग जाएगा और यहाँ पे वाटर से क्या आएगा, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, तो वाटर निकाल दो और एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है मैम ऑप्शन 2 है ना मैम वो तो फिर। हाँ 2 पे तो किया मैंने, सी बोला था सी बोला था तुमने? यस मैम। अच्छा नहीं, सेकंड आएगा, सेकंड आएगा। ये गलत है बेटा, क्योंकि इसने सिर्फ एक ही Cl हटाया है। अगर एक ही Cl लगाया तो CHO नहीं बन सकता ना। CHO तभी बन सकता है जब एक कार्बन पे 2 H आए। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें खुद सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे इसने 2 Cl लगाए होंगे तभी वाटर निकला होगा यहाँ पे। ठीक है, यस मैम। चलो ये करो। मनीषा कैसे किया? आंसर मत बताना, किया कैसे, बस ये बताओ। मैम Br को हटाएंगे अल्कोहलिक केस है तो वहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ पे Br2 दे रखा है तो डबल बॉन्ड हटेगा और वहाँ पे Br2 लग जाएगा, फिर KCN इन द प्रेजेंस में दे रखा है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे और फिर उसके बाद CH2OH लास्ट में, देन CH2OH बन जाएगा, तो ये मैलिनोनिक एसिड है। देखो इतना समझ में आ गया सबको? पहले तो एल्कीन बनेगी, फिर आपने क्या किया, एंटी एडिशन कराते हो। अभी मैं यहाँ पे एंटी वेंटी कुछ नहीं दिखा दे रही हूँ। फिर KCN एक्सेस में, यानी कि ये Br हटेगा, ये Br हटेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी,
ये बनेगा। और हाइड्रोलिसिस पे तुम्हें पता ही है क्या बनता है, COH COH। यस मैम। तो सक्सिनिक एसिड बनेगा, और ये मेलोनिक थोड़ी ना होता है, ठीक है। इधर देखो ओम्स क्या आप पढ़ते हो, यस मैम। यही बताया था मैंने, ठीक है। सक्सिनिक में कितने कार्बन आइटम होते हैं, 2, 0 1 2 3 4 5, ऐसे याद रखना आपको। ये क्या नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, ध्यान रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सपोज आपने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए था। ये क्या लिखा है मैंने, 0 से 5 तक नंबर ऑफ लिख देती हूँ मैं लिख देती हूँ। N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन 2 COH ग्रुप, ठीक है। तो अब देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कितने कार्बन है, अपने पास 2 हैं बेटा, 1 2, तो ये कौन से वाला हो गया, सक्सिनिक एसिड हो गया। मैम A और P क्या है यहाँ पे, बता दे रही हूँ, इधर आओ। O तो ऑक्सैलिक है, ये मेलोनिक है, सक्सिनिक है, ग्लूटामिक है, A क्या है, एडिपिक है, P क्या है, पेमेलिक है। लिख दूं क्या, ये पेमेलिक एसिड है और ये तुम्हारा एडिपिक एसिड है, एडिपिक। ये तुम वहां पढ़ते हो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, यहाँ से क्वेश्चन आए चांसेस कम है, बट हाँ यहाँ तक पूछ सकता है वो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। ये तभी किया अपन ने, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ कायरल एल्काइल हैलाइड। खबरदार जिसने SN1 को रिटेंशन बोला तो। ओके तो SN1 में क्या होता है, दीपक प्रजापति। मैम SN1 में रेसिमाइजेशन। वेरी गुड। और SN2 में मैम इन्वर्जन। बढ़िया, बहुत बढ़िया स्कोर किया है लड़के ने इस बार ऑफलाइन टेस्ट में, सही 30 नंबर का ग्रोथ हुआ है इसका केमिस्ट्री में, बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड विल नॉट शो SN1 रिएक्शन, बताओ भाई। अब तुम बताओ, वही सेम क्वेश्चन नहीं है जो अपन ने किया था स्टार्टिंग में। अर्पिता बताएगी मेरे को। मैम A और B, सेकंड ऑप्शन। A और B तो ठीक है, एक बार सेकंड में Cl को निकाल के देखना। अर्पिता एक बार निकाल के देखो Cl को, क्या कार्बोकेटाइन वो स्टेबल नहीं बन रहा। एलाइल बन रहा है ना, अभी बताया था। तो कैसे A नहीं होगा, ये बेंजाइल बनेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। B, ओनली B, फोर्थ इज करेक्ट। ये वाला करो, ये थोड़ा सा अलग सा था क्वेश्चन, आपको बेसिकली B बताना था इसमें, ठीक है। सोचो थोड़ा सा क्या बन सकता है। अलीशा, प्रियांशु, सोच रहा हूँ। अच्छा सोच रहे हो, नहीं देखो एक बार रिंग नहीं बनेगी इसमें, सोचते हैं थोड़ा सा। इसमें इन्होंने क्या किया है, B बनाने के साथ साथ इन्होंने पानी निकाला है, साथ ही साथ NaCl निकाला है। ओके मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है, मान रहे हो क्या, मतलब जब B बनेगा तो कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है, चार्ज वार्ज बैलेंस हुआ होगा कहीं, तो थर्ड तो बन नहीं सकता। देखो A में तो सोल्ट बना होगा पक्का 200%, क्योंकि इन्होंने एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ कराया है, और वो जो सोल्ट बना होगा वो ये बना होगा अपने पास। फिर उन्होंने NaOH कराया है, NaOH से इन्होंने क्या निकाल लिया होगा, यहाँ से देखो एक बार, NaOH से Na है, ये Cl है, ये निकाल लिए होंगे, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, उससे H निकाल के इसके चार्ज को खत्म कर दिया होगा और वाटर बाहर निकल गया होगा।
तो यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन रहा होगा। तो इन्होंने इनकी रिंग तो नहीं बनेगी, रिंग नहीं बनेगी, अगर रिंग सोच रहे हो तो रिंग नहीं बनेगी किसी भी हाल में। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट रहा होगा। एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये वाला करो बेटा। सभी में नहीं बनती बेटा, देखना पड़ता है किसी में बन रही है, किसी में क्या, किस में नहीं बन रही है। एसर्शन देखना एक बार बेटा। एराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनोल बाय हैलोजन एटम। ठीक है क्या बात? हाँ ठीक है, लास्ट इक्वेशन चाहिए होती है बहुत, है ना। कैसी करवाओगे, नहीं हो पाएगी रिएक्शन तो भाई, नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर वो ये तो ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं फिनोल रिएक्ट कर रहा है हेलोजन एसिड्स के साथ वायलेंटली। नहीं, रिएक्ट तो करता ही नहीं ना, रिएक्ट ही नहीं करता, तो ये फॉल्स हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों। एसर्शन अपना ट्रू है, रीजन अपना फॉल्स है। वो कह रहे हैं कि रिएक्ट कर जाता, नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता वॉलेंटली। ठीक है, ये देखो ये फिर आ गया क्वेश्चन, ये तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा ये क्वेश्चन। एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल आइसोसाइनाइड। मैं फोर्थ हो, वॉलेंटली Fourth मतलब one. एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा। ठीक है, फोर्थ होगा क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के बाकी सारे ये आयनिक कंपाउंड है बेटा। जैसे अपन बोलते हैं ना उसमें फ्लोरीन वाला जो रिएक्शन है वो वायलेंट होगा, यानी कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा, तो वही मतलब है। मैम KCN की जगह वो भी डाल सकते हैं जो NH4 वाला था। हाँ ये वाला बोल रहे हो? यस मैम, KCN ये की जगह भी ये डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये भी आयनिक है। NaCN डालो, NH4CN डालो, KCN डालो, तुम्हें साइनाइड मिलेगा। AgCN से तुम्हें आइसोसाइनाइड मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन करो। अब तुम बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारे मजे मजे नहीं हो जाए, अगर यही वाला क्वेश्चन आ जाए तो। सोचो, 30 बच्चे ज्वाइन किए थे, 18 रह गए बस। पहली तो तुम्हारी फेवरेट है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, है ना। देखो एक बार नजर मारो। यस मैम मैम, सेकंड ऑप्शन. यस मैम सेकंड होगा। MgBr है, फिर CO2 के साथ कराया है तुमने, बेंजोइक एसिड बना देना। बेंजोइक एसिड ऑप्शन बनाने के वाला बाद है। हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, ये बन जाएगा बेंजामाइड, और फिर होफमैन ब्रोमामाइड से तुम्हारा CO निकल सेकंड में बन जाएगा। यस मैम, CO निकल जाएगा. बहुत ही बढ़िया। ये वाला करो बेटा। ये देखना मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है एक बार। कैन यू क्रैक इट, यू क्रैक इट, ये पर कुछ भी टाइप हो जा रहे हैं। ओहो। छोड़ो इसको। स्टेटमेंट 1 देखना एक बार क्या क्या दे रहे हैं। हाई कंसंट्रेशन चाहिए, हाई concentration of strong nucleophilic reagent with secondary alkyl halide which do not have bulky substituent will follow SN2। बताओ भाई सही कह रहा है क्या? सही है मैम. मैम यस मैम सही है। चल भाई, यानी अगली स्टेटमेंट भी सही है. सही कह रहा है। ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, अगर हम लार्ज एक्सेस ऑफ एथेनॉल जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यस ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तो बात तो दोनों ठीक हो गई। होता है true। ये वाला हो जाएगा। डी ऑप्शन। ऐसे वाले पेपर में आते हैं स्टेटमेंट 1 बता दो भाई ट्रू है गलत है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो अब। अरे कहाँ गया ये वाला। इसमें जो आज पूछा था ना तुमने मेरे से, अर्पिता ने पूछा था वो वाला जिसमें तुम कह रही थी ना स्टीरियो आइसोमर कैसे निकलेंगे, वो अभी मैं इसमें बताती हूँ दोबारा से। पहले एक बार तुम लोग ट्राई कर लो फिर मैं बताती हूँ। और मैंने आपको एक समरी टेबल दी थी याद है, जिसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने के फॉर्मूले थे, उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना आज जाते।
देखना यही बन रहे हैं क्या तुम लोगों के भी? 1 2 3 4। बट हमें क्या चेक करना है इसमें? ऑप्टिकल एक्टिव। मैम 2 होंगे। नजर मारते हैं थोड़ा सा, देखो ये तो नहीं है ऑप्टिकल एक्टिव, इसको तो मैं हटा दे रही हूँ ताकि तुम लोगों को दिखे भी ना, क्योंकि कायरल कार्बन ही नहीं है। ठीक है, इसको तो हटा दिया मैंने। ये है क्या? ये तो है, तो इसके Yes, दो ma'am. मिलेंगे, है ना? दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, प्लस और माइनस। इधर आओ बेटा, इसमें होगा क्या? यस मैम। यस चल मैम। इसमें देख लेते हैं, ये दो इजी दिख रहा है, इस इजी दिख रहा है, यहाँ पे भी होगा 2। जाएंगे। इसमें Yes, देखो, यस मैम वो सिमेट्री है लेकिन Yes, ma'am. आ होगा. रही हूँ। देखो मैम मीजो बन आ रही हूँ। ये सिमेट्रिकल है, पहली चीज। दूसरी चीज, 2 कायरल कार्बन है, तो अगर सिमेट्री होती है, कायरल कार्बन 2 होते हैं, तो उसमें आप 2 की पावर n-1 2 p की पावर -1 लगाते हैं ना। और yes, अगर n तुम्हारा इवन है तो p हो जाता है n/2। याद करो, यही था क्या? n/2। यस मैम अब निकालो यहाँ पे 2 की पावर -1 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1। ठीक है, और ये हो जाएगा p n/2 यानी कि 2/2 1 - 1 0, ये 1 हो जाएगा। और ये अपना मीजो के लिए होता था जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये अपना इनेंशियोमर वाले के लिए होता था। याद करो, Yes, ma'am. यानी कि 2 जो बनेंगे इसके, देखो 4 में से, ये देखो इधर देखो, 4 नहीं बनेंगे, इसके 3 बनेंगे टोटल, जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और 1 इनएक्टिव होगा। तो 2 इसके नाम के जोड़ दिए मैंने, तो 2 2 2 4 और 2 6, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 6। आया समझ अर्पिता? अर्पिता आया समझ में? हम लास्ट वाला एक बार और एक्सप्लेन। देखो मैं बताती हूँ, अगर तुम्हारा एक ही कायरल कार्बन है कंपाउंड में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2 ही बनेंगे और दोनों के दोनों आपके वो होंगे, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर अर्पिता एक से ज्यादा कायरल कार्बन आएंगे, अगर नीट में बात करूं तो 2 ही कायरल कार्बन तक पूछता है वो, तो अगर 2 कायरल कार्बन है, एक बार चेक कर लेना कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है या एसिमेट्रिकल है। अगर मान लो सिमेट्रिकल है, तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला होता है ना, वो ये वाला होता है जो मैंने ऊपर लिखा है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब p क्या होगा यहाँ पे? डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है। अब n क्या है यहाँ पे अर्पिता? नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो 2 हैं तो p की वैल्यू यहाँ पे ये देखो n/2 होने वाली है। ठीक है, तो n/2 होगा, इवन वाला ही पूछते हैं, ओड वाला नहीं पूछते हैं वो लोग। तो 2/2 1 हो गया, तो 1 - 1 आपका 0, तो 2 की पावर 0 1 हो गया, और ये 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो गया। और इसमें से जो ये वाली टर्म होती है, ये रिप्रेजेंट करती है इनेंशियो वालों को, यानी कि जो ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये वाली टर्म रिप्रेजेंट करती है मीजो को, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हमसे पूछा है ऑप्टिकली एक्टिव बता दो, तो हो गया ना, 2 इसके हो गए, इसके कितने हो गए? 2 हो गए, और 2 ऊपर वाले के हो गए, ये वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरीके से करना था, इसलिए कहा था वो टेबल अपने पास रखना तुम लोग। ठीक है, अब जो तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, कैसे हो रहे हैं मैम, एक बार फिर से बताना। देखो 2 तो ये हो गए थर्ड वाले, क्या नाम है, रुचि? यस मैम। और 2 ये वाले हो गए, ये वाले देखो जो ग्रीन से बनाया हुआ है मैंने। मैम उसमें 2 आ रहा है, 2 की पावर 1 + 1 हो जाएगा ना। अच्छा। लेकिन वो 1 ये वाला रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 1 तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, बट क्वेश्चन आस्क ऑप्टिकली एक्टिव बेटा। ओके मैम, ओके। ठीक है, अगर वो टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछता ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। ओके मैम। ठीक है, फिर उसमें आंसर आ जाता तुम्हारा 2 3 5, और फिर आंसर आ जाता तुम्हारा 7। ठीक है, बट इसने पूछा ऑप्टिकली एक्टिव, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि एक इसमें से ना मीजो वाला बन गया जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये वाला करो, ये आपका है बेटा C2H5OH। मैम दोनों तो सेम ही रिएक्शन से जा रहे हैं ना। सोचो। पोलर प्रोटिक है तो
देखो इधर, ये अपने पास क्या है, एल्कोहलिक KOH है। नोटिस किया तुम लोगों ने? बच्चे इधर आओ, एल्कोहलिक KOH है। तभी कहा था हमेशा ध्यान, हाँ 10 इज द आंसर। इधर देखो, वो तुम्हें कुछ भी दे सकता है, वो तुम्हें KOH दे सकता है, नीचे लिख के दे सकता है C2H5OH, वो तुम्हें दे रख सकता है NOH और नीचे लिख के देगा C2H5OH, जैसे उसमें लिखा हुआ है ना। और ये सिंपल तुम्हारा वही एक्वस NOH, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन पहले वाले में एलिमिनेशन हो जाएगी। तो अब नजर मारो, 4 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे और 6 ये हो जाएंगे, तो आंसर इज है। ठीक है, ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चंस को, ये तुम्हारा होमवर्क है, करवाया था ये मैंने। यस मैम। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत करवा दिया अब तुम्हें। मैम डी ऑप्शन। हाँ जी, डी। हाँ डी होगा, BACD होगा। ठीक है, 4th ऑप्शन होगा। बस खत्म हो गए, तो फिर तो कर ही लो, मैं बता ही देती हूँ। मेरे को लगा 20 क्वेश्चंस हैं। देखो, ये तो टॉल्विन है तुम्हारा, सबसे ज्यादा होगा हाइपर कंजुगेशन से। उसके बाद आपको इसमें डिसाइड करना है। अब तुम्हें पता है नाइट्रो का तो भाई -M इफेक्ट लगता है, ये तो सबसे स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेट करेगा, डी सबसे बाद में आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है, बी और डी सबसे बाद में है। अगर मैं बात करूं ए और सी में से, तो इसका -I इफेक्ट होता है, इस बेचारे बेंजीन पे कुछ लगा नहीं हुआ, तो ये बी के बाद हो जाएगा, और फिर सी और फिर डी। ठीक है, BACD हो जाएगा। ठीक है, ये सारे JEE के थे क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, तुमने क्या करना है, तुम्हें ये क्वेश्चंस करने, मैंने याद देखो दिए नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है, मेन मुझे ये देने थे तुम्हें। इधर देखो, तुम्हें इस लिंक पे जाना है और JEE के 2022 और 23 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, पहली चीज। दूसरा, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें एक असाइनमेंट भेजूंगी, जैसे मैंने पहले भेजे हैं, वो तुम्हें करना है। और एक मैंने टॉपिक को हाईलाइट किया है यहाँ पे, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स करके, NCERT का लास्ट पेज है तुम्हारी बुक का, इसको जरूर पढ़ लेना प्लीज। ठीक है, इसको जरूर पढ़ लेना, आज के आज ही पढ़ लेना, नहीं तो देख लेना तुम लोग। तभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ताकि आपको मैं बता सकूं, मैं ही ना भूल जाऊं, पता चले। ठीक है, और कल की क्लास में मैं आपको कराऊंगी अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, मस्त मजे से करेंगे कल की क्लास में। और फिर नेक्स्ट डे करेंगे, इस तरीके से ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे, फिर अपन जंप करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री पे। ठीक है, हाँ बेटा। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है हमारे सिलेबस में, कर लेना, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहा था ना उसके, तो आ रहे थे कहीं बीच में। कर लेना। अमाइलोज सुन लो सारे के सारे बच्चे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कर लेना। तो